तो नमस्कार दोस्तों, सुस्त कारोबार के बीच मार्केट ने करवट ली और मार्केट एक अच्छी रैली के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर दिन भर वहीं सस्टेन करने लगा। ये देखिए, गैप अप ओपनिंग हुआ 24,800 पे, फिर वहां से मार्केट 23,800 पे ओपन हुआ और फिर ये ऊपर जाके 23,932 तक चला गया। एक समय लग रहा था कि ये 24,000 तक चला जाएगा, क्योंकि 24,000 में मेजर सपोर्ट एरिया है और उसके बाद वहां सस्टेन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं है, ठीक वही देखने को मिला। 23,800 पे दिन भर फिर मार्केट घूमता रहा। मात्र 63 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी बैंक 140 पॉइंट बढ़ा, निफ्टी नेक्स्ट 50 608 पॉइंट गिर के बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप में भी हल्की फुल्की गिरावट रही। ऐसे में सपोर्ट करने आए थे डॉक्टर रेड्डी, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, आयशर मोटर। ये सारे दिग्गज हैं और 2 से 3% तक यहाँ रैली थी। हिंडाल्को, एसबीआई, कोल इंडिया, ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दिग्गजों में प्रॉफिट बुकिंग हुआ। डिक्लाइन में थे 1400 शेयर, एडवांस में थे 1436 शेयर। यानी मार्केट में अच्छी खासी थी, मार्केट में बाइंग थी, लेकिन ये बाइंग ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाई। ये सारे दिग्गज शेयर हैं, डॉक्टर रेड्डी हुआ, इंडसइंड बैंक हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, आयशर मोटर। और अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे, लॉन्ग टर्म टाइम दे, लंबा समय दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो गिरने वाले दिग्गज हैं, इंडाल्को, एसबीआई में, कोल इंडिया में, ओएनजीसी में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, यहाँ पे कोई इक्विटी एसआईपी करे, 5 से 10 साल टाइम दे, तो अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में कि किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है, क्या मार्केट कहना चाह रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। 23,810 पे आके वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। ये एक कंफर्ट जोन माना जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये रेसिस्टेंस लिया है, मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट लिया है, इसलिए 23,800 एक इम्पोर्टेंट एरिया है, नो डाउट। वीकली बेसिस पे यहाँ क्लोजिंग दिया है। अब इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है, तब फिर हमें तुरंत ही इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाने लगता है डेली बेसिस पे, तो हमें 24,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और अगर ये 24,000 का लेवल को पार कर लेता है, तो फिर मार्केट में एक बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर हमें 24,300 तक भी देखने को मिल सकता है। ये कि रैली दिख रहा है, लेकिन अगर गिरावट आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है डेली बेसिस पे, तो गिरावट बढ़ सकती है। और ये लेवल है नीचे की ओर 23,500। अगर 23,500 टूटता है तो मेजर मार्केट में गिरावट हो सकती है और फिर ये नीचे की ओर 23,370 की ओर ले जा सकती है। तो दोनों साइड मामला दिख रहा है, अप साइड में भी, डाउन साइड में भी। आते हैं डेली बेसिस। डेली बेसिस में यहाँ 23,813 पे क्लोजिंग दिया है। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया क्यों है, हमने अभी डिस्कस किया। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ही, तो रैली ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है 24,000 की ओर। ये सोमवार को देखने को मिल सकती है। और अगर ये सस्टेन करेगा तो फिर 24,100 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर आपको याद रखना है ये 23,590 का एरिया है। अगर ये 590 भी तोड़ता है तो नीचे की ओर मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये नीचे मार्केट को 23,346 तक ले जाने में सक्षम हो सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ देखते हैं 23,832 पे आके खड़ा है। 23,832 एक इम्पोर्टेंट जोन है, अभी हमने डिस्कस किया। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकालती है, तो अपसाइड के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। फिर 23,900 तक मार्केट जा सकता है और अगर इसको भी पार कर लेता है तो फिर मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 24,050 की ओर। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को निकालता है, तो गिरावट बढ़ सकती है। बंद हुआ है यहाँ पे 23,832 पे, तो नीचे की ओर आपको 23,700
2277 याद रखना है हर हाल में, यहाँ तक मार्केट जा सकता है और मेजर सपोर्ट लेने की तैयारी 23,628 में कर सकता है। इनकेस ऑफ मंडे को 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में उसी तरह से कोहराम है जैसा निफ्टी में भी। क्लोजिंग दिया है 51,311 पे। 51,311 एक इम्पोर्टेंट एरिया क्यों है? मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट भी लिया है, तो बड़ी रैली बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब इस लेवल को पार कर लेगी। 51,311 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे तो मार्केट में अपसाइड बढ़ सकता है, फिर ये अपसाइड 52,000 की ओर मार्केट को ले जा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है डेली बेसिस पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो गिरावट 50,732 या 722 तक जा सकता है बैंक निफ्टी, और अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो 50,400 भी जाने से, 440 जाने से कोई नहीं रोक सकता है निफ्टी को। निफ्टी बैंक में भी देखेंगे उथल पुथल काफ़ी ज़्यादा है, 51,311 पे आके खड़ा है मार्केट, ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, तो ये है 51,311। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके हाई को निकालती है तो अपसाइड के लिए आपको रेडी रहना है। फिर ये तेरी जी 51,611, 51,611 के बाद 52,100, ये सारे पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। इनकेस नेगेटिव कैंडल बनती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके लो को निकालती है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, फिर ये गिरावट नीचे की ओर 50,770 की ओर ले जा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट टाइम फ्रेम पे, 51,347 पे आके खड़ा है, ये इम्पोर्टेंट जोन है। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके लो हाई को तोड़ती है तो मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है 51,600, फिर इसके ऊपर मार्केट बड़ी रैली दिखा सकता है 51,800, 52,000, ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसके लो को निकालता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, फिर नीचे की ओर सपोर्ट लेने के लिए मार्केट कोशिश करेगा 50,960 पे, और अगर 50,960 भी टूटता है तो 50,736 भी मार्केट दिखा सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अभी गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा OI कहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे क्लियरली है, देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 56,000, फिर यहाँ 58,000 सबसे ज़्यादा है, तो 58,000 कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल को बाय के रखा हुआ है, वो है 24,100, यानी 24,100 एक रेजिस्टेंस एरिया अभी भी ऑप्शन चेन के हिसाब से है। वहीं पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 23,500 पे, जहाँ 87,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम हाल है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल बायर हुआ है वो एरिया है 52,091, जहाँ मात्र 51,100 का स्ट्राइक पे इतना रेट है 285 रुपया। वहीं पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है तो ये क्लियरली यहाँ दिखेगा आपको कि सबसे ज़्यादा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट है 51,500 पे, तो 51,500 एक मेजर सपोर्ट एरिया ऑप्शन चेन के हिसाब से दिख रहा है। अब यहाँ पे PCR की बात करते हैं, 0.91 पे आ गया है PCR, 0.5 पे था ये, तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा 26 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे, इसका मतलब है मार्केट में और भी कंपटीशन बढ़ रहा है और इस तरह से ट्रेड कम
से कम रखने की उम्मीद हो रही है। यहाँ पे डॉ जोन्स की बात कर लेते हैं, 322 पॉइंट नीचे खुला है, S&P 68 पॉइंट नीचे है और नेस्डेक कंपनी 330 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा 22 पॉइंट हम खुलेंगे नीचे, हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कभी भी बदल सकता है, वो बेवफा होती है। अब आते हैं किस तरह से यहाँ पे FI/DI किस तरह से माल खरीद रहे हैं। तो DI देखिए मात्र हर रोज खरीद ही रहे हैं, 2544 करोड़ खरीदे हैं। FI भी खरीद रहे हैं, 1323 बीडर यहाँ पे दिख रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।